हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 24 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज 70% effective. Interim data analysis of phase 3 trial of Oxford AstraZeneca COVID-19 candidate vaccine offers higher efficacy in preventing COVID-19 disease according to an Oxford University press release. So, phase 3 trial से ये देखा गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 कैंडिडेट वैक्सीन का एफिशिएंसी 70% इफेक्टिवनेस है और ये इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। ये 131 कोविड-19 केसेस के ऊपर ट्रायल किया गया था। सो फेज 3 ट्रायल जो हुआ था वो 131 कोविड-19 पेशेंट्स जो थे उनके ऊपर ट्राई किया गया था और इसमें 70% इफेक्टिवनेस देखा गया है और इसका कोई सीरियस सेफ्टी इफेक्ट नहीं था। 2 doses of the vaccine given in 2 different regimens showed different efficacies. So 131 पीपल में से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को अलग टाइप का डोज दिया गया था, दूसरे ग्रुप को अलग टाइप का डोज दिया गया था, ये देखने के लिए कि कौन से डोज में एफिशिएंसी ज्यादा है। पहले जो डोज दिया गया था उसमें उस डोज का पहला डोज में हाफ वैक्सीन दिया गया था, हाफ डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया था और बूस्टर डोज में फुल डोज ऑफ वैक्सीन दिया गया था। जब आप वैक्सीन देते हैं तो दो तरीके का डोज होता है। एक होता है पहला प्राइमरी डोज एंड सेकंड होता है बूस्टर डोज। प्राइमरी डोज में हाफ डोज दिया गया था और बूस्टर डोज में स्टैंडर्ड डोज दिया गया था। इससे देखा गया कि एफिशिएंसी 90% हुआ। अब दूसरे ग्रुप में प्राइमरी डोज में फुल डोज दिया गया और बूस्टर डोज में स्टैंडर्ड डोज दिया गया और इसमें देखा गया कि एफिशिएंसी 62%। अगर दोनों के एनालिसिस को कंबाइन किया जाए तो एवरेज एफिशिएंसी 70% का देखा गया है। इससे जाहिर सी बात है जिसमें प्राइमरी डोज हाफ डोज दिया जा रहा है उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और वैसे ही तरीके से फाइजर ने और मॉडर्ना भी अपना फेज 3 ट्रायल किया है। पहले प्राइमरी डोज में हाफ डोज दिया गया था। फाइजर और मॉडर्ना का दोनों का ही एफिशिएंसी 94% एंड 93% रिस्पेक्टिवली देखा गया है। Next point. Kerala puts new libel law on hold. Apparently stung by widespread criticism, the Kerala government on Monday shied away from enacting the controversial ordinance that sought to empower the police to prosecute persons who disseminated information that the law enforcement deemed defamatory. जैसे कि हम लोगों को पता है कि कल केरला के गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया था जिससे पुलिस को एक अथॉरिटी मिल गई थी प्रोसिक्यूट करने के लिए उन पर्सन्स को जो सोशल मीडिया पे हेट फैलाते हैं, जो अपने स्पीच से झगड़े या दंगे फैलाते हैं, उनके अगेंस्ट केस करने के लिए उनको पकड़ने के लिए पुलिस को एक पावर दिया गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, सब कर सकते हैं। अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप गलत बात फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात फैला रहे हैं, तब आपको पुलिस आके पकड़ लेगी। लेकिन ये जो लॉ था, ये लॉ को एक क्रिटिसिज्म की नजर से देखा गया। ऑपोजिशन पार्टीज एंड जो पावरफुल पार्टीज है और जो अथॉरिटीज है, जो प्रेस अथॉरिटीज है, उन लोगों ने इसे क्रिटिसिज्म के रूप से देखा और कहा कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, हम कुछ भी नहीं कह सकेंगे। ये बात भी आती है कि शायद आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप कुछ भी कहेंगे तो आपको पकड़ ली जाएगी। तो ये भी सही है। Chief Minister Pinarayi Vijayan said various quarters had aired
skepticism about the recent revision to the Kerala Police Act 2011. Hence, the government has decided not to put into effect the ordinance signed into law by Kerala Governor Arif Mohammad Khan last week. So, केरला के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि इसे बहुत स्केप्टिसिज्म की नजर से देखा गया है. सो फिलहाल हम लोग ये लॉ को एक्टिव नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, Bhutan border village on disputed land. Chinese media on Monday claimed that a new border village built by China near Bhutan was on Chinese territory, but released image of the village appearing to show its location on territory disputed by the two countries. So, चाइनीज मीडिया का ये कहना है कि जो चाइनीज विलेज बनी है और वो चाइना के टेरिटरी के अंदर बनी है, वो भूटान में नहीं बनी. लेकिन जो रिसेंट इमेजेस जो लीक हुई है, जो इमेजेस अपीयर हुई है विलेज की, उससे देखा गया है कि विलेज का लोकेशन जो दो कंट्री के बीच जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, जो लैंड के अंदर चाइनीज आके घुसपैठ बन के बैठे हैं, वो टेरिटरी में ही विलेज बनाई गई है. द ग्लोबल टाइम कंफर्म्ड द विलेज ऑफ पांगडा has been newly built and resident moved there in September. So ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि वो जो विलेज है पांगडा वो न्यूली बिल्ट हुई है और उसमें सितंबर में ही नए नए रेसिडेंट्स मूव हुए हैं. An image released by the newspaper placed the village in disputed territory a couple of kilometers inside what Bhutan sees as its territory. So, जो इमेज न्यूज़पेपर ने रिलीज किया है उससे देखा गया है कि चाइना ने जो विलेज बनाया है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ही है, जो भूटान के टेरिटरी के अंदर है. लेकिन भूटान के मिनिस्टर ने ये कहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि वो उनके अंदर नहीं है. सो इट डिपेंड्स नाउ ऑन द सैटेलाइट व्यू कि वो कहाँ पे होगा. नेक्स्ट पॉइंट, appeal to ramp up Anganwadi services. The government must make efforts to ramp up services offered at Anganwadis to make up for lost time, says expert after the center announced its decision to reopen Anganwadis across the country after a gap of 7 months. So, गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि वो आंगनवाड़ी को रीओपन करेंगे, जो 7 मंथ ऑफ गैप के बाद रीओपन होने वाली है. 7 मंथ ये आंगनवाड़ी बंद थी. और आंगनवाड़ी करती क्या? आंगनवाड़ी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करती है. On November 11, the Ministry of Women and Child Development issued an order allowing the states to reopen Anganwadis outside containment zone with immediate effect. So, Minister of Women and Child Development ने एक ऑर्डर इशू किया कि जो आंगनवाड़ी कंटेनमेंट जोन के बाहर जो आंगनवाड़ीज है उनको खोल दिया जाए और वो इमीडिएट इफेक्ट में काम पे लग जाए. Anganwadis benefit the most vulnerable children, such as those in urban slums or tribal population of rural areas who don't have any other government program to support their nutritional requirement. So, आंगनवाड़ी उन बच्चों को हेल्प करती है, उन बच्चों की देखभाल करती है जो बड़े बड़े शहरों के बस्ती में रहते हैं या फिर कोई विलेज के ट्राइबल कम्युनिटी में, ट्राइबल पॉपुलेशन में रहते हैं, जिनको कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर सकता, जिनके पास कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है खाने पीने का, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का, उनको आंगनवाड़ी देखती है और उनको आंगनवाड़ी सपोर्ट करती है हर एक चीज में. एडुकेशन हो या फिर खाने पीने का हो या फिर वैक्सीनेशन हो और हॉस्पिटल फीस जो भी हो. नेक्स्ट पॉइंट, Supreme Court takes note of grim health in 4 states. The daily hike in COVID-19 cases in Delhi, Maharashtra, Gujarat and Assam looked grim and they should take time to introspect and prepare for December, the Supreme Court observed on Monday. So, दिसंबर में ये आशा किया जा रहा है कि शायद कोविड-19 केसेस यहाँ पे स्पाइक होगा, राइज होगा और बिकॉज ऑफ ठंड की वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. सो इन 4 शहरों में
इन 4 स्टेट्स में एक्चुअली, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात एंड आसाम, इसमें इन जगह पे देखा गया है कि कोविड-19 डेली हाइक बढ़ रही है, डेली बहुत ज़्यादा केसेस आ रही है। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग वहाँ के जो पीपल है उन पे इंट्रोस्पेक्ट करें और प्रिपेयर करें दिसंबर के लिए। The bench directed the states to file status reports in 2 days on their preparedness and steps taken. It lists the cases for urgent hearing and orders on November 27. So, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का मोहलत दिया है और कहा है कि आप प्रिपेयर करें और स्टेप्स लें और उनका रिपोर्ट हमें दिखाएं। आपके पास 27 नवंबर तक का टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट, Abhayam app for women passengers in Andhra Pradesh. Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy on Monday launched Abhayam mobile phone application, which helps women and children traveling in taxis and auto rickshaws to raise alarm in any case of emergency. So, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने ये एक ऐप लॉन्च किया है, अभयम मोबाइल ऐप, जिसके आधार पे वुमेन और चिल्ड्रन को सेफ्टी दिया गया है जब वो टैक्सीज या फिर ऑटो रिक्शास में ट्रैवल करेंगे। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो ऐप यूज कर सकते हैं। टू स्टार्ट विथ 1000 auto rickshaws equipped with Internet of Things enabled GPS device will be rolled out in Visakhapatnam city. 1000 ऑटो रिक्शास जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगी रहेगी, जीपीएस डिवाइस लगी रहेगी, वो विशाखापट्टनम सिटीज में रोल होना स्टार्ट हो जाएगी और 5,000 vehicles will be bought on the platform by 1st February, 50,000 by 1st July and 1 lakh by November 2021. So 1st February 2021 तक 5,000 व्हीकल्स, ऐसी व्हीकल्स निकल जाएगी जिस पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जीपीएस डिवाइसेस लगी होंगी। 1st जुलाई तक 50,000 हो जाएगी और नवंबर 2021 तक 1 लाख ऐसी व्हीकल्स निकल जाएगी। So launching the app, Mr. Reddy said the government accorded top priority to the safety of women and children, and the Andhra Pradesh was the first state to bring out a legislation Disha bill for security of women. So उनका ये कहना है कि उनके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है कि वुमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी, और आंध्र प्रदेश ये पहला स्टेट होगा जो ऐसे लेजिस्लेशन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन के लिए निकाली है। नेक्स्ट पॉइंट, current account surplus likely. India is likely to record a current account surplus in 2020-2021. Chief Economic Advisor Krishnamurthy Subramaniam said on Monday, terming it a sign of underheating in the economy. So कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका ये कहना है कि 2020-21 में इंडिया का करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा सरप्लस देखा जाएगा और Q1 में देखा गया है कि इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस $19.8 बिलियन था। तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसे तरीके का परफॉर्मेंस अगर हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि Q1 में लॉकडाउन नहीं हुआ था, सो इवन इफ वी डोंट सी दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, अगर Q1 जैसा परफॉर्मेंस अगर हम लोग नहीं भी देख पाए, फिर भी स्टिल हम लोगों का करंट अफेयर सरप्लस देखा जाएगा, स्टिल हमारे करंट अकाउंट में प्रॉफिट होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चाइना प्रिपेयर्स प्रोब टू ब्रिंग बैक लूनर रॉक्स. China is preparing to launch an unmanned spacecraft on Tuesday to bring back lunar rocks, the first attempts by any nation to retrieve sample from the moon in 4 decades. So चाइना एक नई मिशन को लॉन्च कर रही है जिसमें स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रही है जिसमें अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, मतलब उसमें कोई पर्सन नहीं होगा, वो सिर्फ एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट होगा जो मून में जाएगी और मून के लूनर रॉक्स को, मून के जो रॉक्स होती है, पत्थर होते हैं, उनको वापस ले आएगी अर्थ में रिसर्च के पर्पस के लिए। और ऐसा चाइना फर्स्ट नेशन बन जाएगा जो 40 डिकेड्स में पहली बार ये अटेम्प्ट कर रहा है, in 40 years. Beijing is pouring billions into its military-run space program,
with hopes of having a crewed space station by 2022 and of eventually sending humans to the moon. तो बीजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रही है अपने मिलिट्री रन स्पेस प्रोग्राम में, और उन लोगों का जो एम है वो है 2022 तक उनका एक क्रूड स्पेस स्टेशन होगा, और तब वो लोग मून में ह्यूमंस को भेज सकेंगे. The Chang'e 5 probe, named after the mythical Chinese moon goddess, aims to shovel up lunar rock and soil to help scientists learn about the moon's origin, formation and volcanic activity on its surface. So जो ये स्पेसक्राफ्ट जो भेजी जा रही है उसका नाम है Chang'e 5 probe, जो एक चाइनीज मिथिकल मून गॉडेस के नाम के बाद रखा गया है. और इसका यही एम होगा कि वो मून पे जाए, मून की रॉक की खुदाई करे, उनका वो रॉक वो सॉइल साइंटिस्ट लोग के लिए ले आए, और साइंटिस्ट ये रिसर्च करेगी कि मून की ओरिजिन्स में क्या है, उनकी फॉर्मेशन कैसी हुई, उन पे वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी भी एक्टिव है या नहीं है, ये सब रिसर्चेस करेगी. If successful, China will be only the third country to have retrieved samples from the moon, following the US and the Soviet Union in 1960s and 70s. अगर चाइना ये सक्सेसफुल हुई तो चाइना विल बी द थर्ड कंट्री, चाइना तीसरी कंट्री बन जाएगी जो मून से सैंपल लेके वापस आई है. पहली दो है यूएस जो 1960 में गई थी, और उसके बाद है सोवियत यूनियन जो कि रशिया है जो 1970s में गई थी. नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेज. आज का कोई इंपॉर्टेंट डेज है नहीं, सो आखिरी टॉपिक में जाते हैं जो कि आज का मोटिवेशनल कोट. एंड टुडेज कोट इज स्टडी while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. So इसका मतलब एक ही चीज होता है कि आप हमेशा आगे रहे, आप हमेशा आपकी टाइम की वैल्यू दें. जब सब सो रहे हैं आप पढ़ाई करें, जब सब घूम फिर रहे हैं आप काम करें, जब सब खेल रहे हैं आप खुद को तैयार करें, और जब सब विश करने में लगे हुए हैं आप अपने ड्रीम को फुलफिल करें. अगर आपने ऐसा किया तो आप सबसे यूनिक रहेंगे और आप सबसे आगे रहेंगे, और फिर आपको कोई भी आपको कोई बाधा नहीं दे सकता, और आपको आपके सक्सेस को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.